तो ग्वालियर से एक अहम खबर आप तक पहुंचा दें। बीजेपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता राकेश मावई और पारम सिंह रावत ने बीजेपी की प्रारंभिक सदस्यता ले ली है। मुरैना से विधायक रह चुके हैं राकेश मावई और शिवपुरी में जनपद पंचायत अध्यक्ष रहे हैं पारम सिंह रावत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी मौजूदगी में बीजेपी की प्रारंभिक सदस्यता इन्होंने ली है। तो ग्वालियर चंबल इलाका जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई इस बार थी। हालांकि किसी भी पार्टी को वहां पर क्लियर मैंडेट दिखा नहीं है। 18 सीटें 34 में से बीजेपी को मिली थी तो 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और इसी बीच कांग्रेस के दो सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में पूर्व विधायक और जनपद पंचायत अध्यक्ष दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता ले चुके हैं। कांग्रेस का दामन वो छोड़ चुके हैं। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें ग्वालियर से। तो पूर्व विधायक मुरैना के राकेश मावई और पारम सिंह रावत, पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नासिर गौरी सीधे ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ग्वालियर में कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ग्वालियर ही नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्व विधायक है राकेश सिंह मावई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ज्योतिराज सिंधिया ने ज्वाइन कराई और ऐसे ही परम सिंह रावत है, वो जनपद अध्यक्ष है शिवपुरी से, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि राकेश मावई का टिकट है 2023 के विधानसभा चुनाव में काट दिया गया था। उसको लेकर उनका जो विरोध था वो अंदरूनी रूप से देखा गया था और उसके बाद उन्होंने लगातार पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। और जबकि वो विधायक तब बने थे, यानी कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सरकार को गिराने का काम किया था। साल 2020 में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जीतकर वो आए थे। तो उनका साफ कहना था कि वो उपचुनाव जीतकर आए, लेकिन उनका जो टिकट है वो काट दिया गया। और जो कमलनाथ के जो समर्थक है दिनेश गुर्जर, यानी कि मूल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको नहीं दिया गया, बल्कि कमलनाथ के जो समर्थक है उनको टिकट दे दिया गया, जिससे पार्टी हालांकि जिसको टिकट दिया गया था लेकिन जीत गए थे। लेकिन उसके बाद से उनकी लगातार नाराजगी है वो कांग्रेस से चल रही थी और आज देखने को ये मिला कि उन्होंने अपने एक और साथी के साथ में जाकर दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी है ज्वाइन कर लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले एक कांग्रेस में बड़ी फूट है ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिल रही है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि अब एक बड़े नेता ने, दो बड़े नेताओं ने बीजेपी है वो ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल नासिर, तो जिस तरह से अगर एक और सवाल आपसे इस मसले पर यह समझने की कोशिश किया जाए कि ग्वालियर चंबल अंचल में तो इसका नुकसान हुआ है, लेकिन 2023 में जो नतीजे आए थे कि क्लियर मैंडेट तो किसी पार्टी को वहां पर मिला नहीं था, क्योंकि 18 सीटें बीजेपी जीती थी, 16 सीटें वहां पर 34 में से कांग्रेस को जीतने को मिली थी। तो क्या इस लिहाज से अब 24 में इसका नुकसान ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को होगा? नासिर, देखिए, हालांकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ है बीजेपी को, ना ही कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो पिछली बार 18 के चुनाव में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी और बीजेपी है 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी को 18 मिली है, कांग्रेस को 16 मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेसियों का जो मोरल था इस विधानसभा चुनाव में वो डाउन हो गया है, और ऐसे में एक बड़ा झटका ही कहा जा सकता है, क्योंकि दो बड़े सीनियर नेता जिसमें एक पूर्व विधायक है वो अगर पार्टी को छोड़कर चला जाता, पार्टी के खिलाफ बोल रहे कि पार्टी ने, यानी कि कमलनाथ ने अपने ही समर्थक को टिकट देने के लिए मूल जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है और जिसने उपचुनाव में जीत कर आया, विधायक बनकर आया, उसको टिकट काट दिया। उसको ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी है, वो उसने हर प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात को जब सुना नहीं गया तो उसने आज जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, नासिर, लगातार ये सवाल न सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैडर के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जो झंडा उठाता है, जो नारे लगाता है, जो प्रदर्शन करता है, उसकी उपेक्षा हुई है। और इसी की एक बानगी यहां पर देखने को मिली। दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश मावई जो पूर्व विधायक थे और पारम सिंह रावत जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनकी उपेक्षा के बाद अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता ले ली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में ये अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और न सिर्फ ग्वालियर बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में, जैसा कि हमारे सहयोगी नासिर गौरी आपको बता रहे थे, एक बड़ा झटका है और 2024 के लिहाज से भी इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, इसमें कोई दो मत नहीं।